वेलकम टू अक्ष की प्री। कैसे हैं आप सब लोग। अब मैं और अक्षय हो चुके हैं रेडी एयरपोर्ट जाने के लिए, इसलिए हमने आज का व्लॉग थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया है। अभी रात के बजे है 3 और रोहन परी बस आते ही होंगे, तो अब हम चलते हैं नीचे और निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। और अब हम रेडी हो गए हैं, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, मैं अक्षय और विपिन। और रात के बजे है अभी 3, तो चलते हैं जल्दी से, देरी हो रही है। अब हम कार में बैठ चुके हैं और अब हम तीनों जा रहे हैं, मैं अक्षय और विपिन। विपिन चला रहे हैं कार और अक्षय बैठे हैं आगे। हाय अक्षय। हाय विपिन। अब हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे डीजल भरवाने के लिए, और ये पेट्रोल पंप शिव मूर्ति के बिल्कुल अपोजिट है, जो 24 घंटे खुला होता है। तो कभी आप आसपास क्रॉस कर रहे हैं और पेट्रोल भरवाना हो तो इस पेट्रोल पंप पे आप लोग भी आ सकते हैं। कार में डीजल फुल करवा के निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं T1 के टूवर्ड्स। अब हम जाने वाले हैं अराइवल की तरफ। और रात की फ्लाइट का कितना फायदा होता है ना, मतलब कहाँ वो 1.5 घंटे का रास्ता हम 30 मिनट्स में कवर करके एयरपोर्ट भी पहुँच गए। और यहाँ लगे हुए हैं कैमरे सिक्योरिटी पर्पस से। अब हम ले चुके हैं मोड़ राइट साइड पे, क्योंकि अराइवल पे रोहन परी पहुँच चुके हैं। हमने करंट लोकेशन भी मंगवा लिए है और पिलर नंबर 10 पे चलते हैं। अब ये आगे लगे हुए हैं दिल्ली पुलिस के बैरियर, जिसको क्रॉस करते करते हम जा रहे हैं अराइवल के टूवर्ड्स। अरे वाह, हमारी कार तो चल रही है प्रीमियम लेन में। और ITI एयरपोर्ट T1 में आपका स्वागत है। रात का व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना, स्पेशली बिकॉज ऑफ दीज लाइट्स। अब जो हमें लोकेशन रिसीव हुई थी, हम उसमें ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अब लोकेट करते हैं पिलर नंबर 10 को और ढूंढते हैं रोहन परी को। अब हमें सामने रोहन परी दिख गए। हेलो। अब उतरते हैं कार से और रोहन परी की हेल्प करके लगेज को रखते हैं कार में। हेलो। अब हम टर्मिनल 1 पे हैं और सब लोग कार में बैठ चुके हैं और अब चलते हैं घर। और अब हम रोहन और परी से जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो अपने ट्रिप के बारे में बताएंगे। We are so blessed कि हमें विष्णु भगवान जी का बुलावा आया और हम तिरुपति दर्शन करके आए। That was a wonderful experience. That too अपनी 5th anniversary पे मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही वाइब्रेंट जगह है। मैं तो सबको कहूँगा सबको एक बार दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। और जाने के लिए अगर देखो तो यहाँ से आप त्रिपुरा की फ्लाइट लो, वहाँ से आपको VIP दर्शन के पास आते हैं। अगर जो बंदा VIP ले सकता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, एयरपोर्ट से मिलेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट हाँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप 100% VIP दर्शन करिए। प्रॉपर उसकी स्लिप कटती है, ऐसे नहीं आप किसी को पैसे दे रहे हो, ट्रस्ट पे पैसा जाता है। त्रिपुरा आप लैंड करोगे, वहाँ से तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आप जाओगे। त्रिपुरा में आपको VIP दर्शन के पास मिलते हैं एयरपोर्ट पे। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आप जरूर VIP दर्शन पास लीजिए। And that will cost you 10,500 per person. और उसके बाद फिर वहाँ पे आपको जो भी पास मिलेगा वो आपको नेक्स्ट डे दर्शन का मिलेगा, सेम डे दर्शन का नहीं मिलता कोई भी पास, नेक्स्ट डे दर्शन के मिलते हैं। और वहाँ जाके आपको जो एक्सपीरियंस फील होगा, आप खुद ही जाके देखना कि बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस वॉज। बाकी भी टाइम स्लॉट्स हैं, आपको 11 बजे से पहले आपको विजिट करना होता है। और प्लस आपको ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी होती है, जो धोती कुर्ता होती है, उसके अलावा बंदा अलाउ नहीं कर सकते, आपको अंदर नहीं जाने देंगे। Even if you're wearing pants, you have to wear dhoti on top of it and then you can enter the premises. तो आप लोगों का टोटल कितने दिन का ट्रिप था? टोटल हमारा 6 नाइट्स का ट्रिप था, 6 नाइट 7 डेज। पहले हम 2 नाइट्स हमने तिरुपति में रहे, उसके बाद फिर हमने बाय कार ट्रैवल किया पौंडीचेरी, जो वहाँ से लगभग 5 to 6 आवर्स का डिस्टेंस था, 200 किलोमीटर के आसपास था। फिर हम 3 नाइट्स पौंडीचेरी रहे, उसके बाद फिर हम कोयम्बटूर गए, वहाँ हमने सतगुरु जी के आश्रम में दर्शन करे, ईशा फाउंडेशन में। वो भी हमने बाय कार ही ट्रैवल किया था। सिमिट्री आप लगाओ 375 किलोमीटर था, जो कि ड्राइव थी
6 आवर्स की, क्योंकि बहुत अच्छा हाईवे है, 6 लेन हाईवे है, तो वहाँ का ट्रैवल आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत ही सही हाईवे है वो। तो ओवरऑल क्या क्या अच्छी लगी जो शेयर करना चाहोगे? शेयर करने के लिए मेरे पास तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस मैंने इकट्ठे करे। जो इस टाइम माइंड में आ रहा हो, क्लिक हो सबसे रहा ज़्यादा माइंड में तो मेरे को तिरुपति बालाजी के दर्शन आ रहे हैं, और उसके बाद ईशा फाउंडेशन जो है कोयम्बतूर में, मतलब अगर मैं कोई चीज़ देख कहोगे ना कि हेवन, वो अगर है तो once in a life everyone has to go, must go, बहुत अच्छी जगह है। आप जाके देखोगे ना तो आपको मन ही नहीं करेगा। और मैं अगली बार एडवाइस दूंगा, मैंने खुद वहाँ पे स्टे नहीं किया ना, अगली बार आप ईशा फाउंडेशन में स्टे करना, आपको जितने भी टॉक्सिक माइंड होगा, कुछ भी नेगेटिविटी होगी, आपकी सब दूर हो जाएगी। आप वहीं पे रहना, बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही काम जगह है, राइट, और नेचर से कनेक्टेड रहोगे। 2 नाइट्स का ट्रिप लेके चलना, क्योंकि वहाँ से एयरपोर्ट बहुत दूर है, तो एटलीस्ट वहाँ पे आप 2 दिन जरूर रहना। तो वहाँ पे आप योगा, मेडिटेशन, नॉट मिस्ड वन थिंग अनफॉर्चुनेटली, हम जब कल गए वहाँ पे शाम को पहुंचे तो लेजर जो शो होता है वो नहीं कल मिला हमें बिकॉज ऑफ रेन। आज हमारे पास टाइम नहीं था, हमारी फ्लाइट थी, तो हम लोग को मिस करना पड़ा और हम लोग को आना पड़ा। और आज वो शो था वहाँ पे, बट हम नहीं अटेंड कर पाए। बट फॉर दैट हम प्लान करेंगे विद फैमिली कि वहाँ जल्द से जल्द जाए जब भी होगा। और ईशा फाउंडेशन में जो शिव जी की मूर्ति है उसी के बैक में जाके ईशा फाउंडेशन है उनका, और वहाँ पे बाय वॉक भी जा सकते हो, बाय उनके पास बुलेट कार्ट है उससे भी जा सकते हैं, और वो बहुत सुंदर है। उसके बहुत सारे योगा का शौक है तो भाई वहाँ जाके योगा जाके करो, एक्चुअली मेडिटेशन सेंटर ही है, अमेजिंग जगह है वो, अमेजिंग। तो परी फोन कहाँ तक अलाउ होता है ईशा फाउंडेशन में? फोन आपका शिव जी की मूर्ति के बाद में आप एंटर करोगे, वहाँ पे उनकी लॉकर सर्विस होती है, वहाँ लॉकर में अपना फोन सबमिट करोगे, उसके बाद ही आप ईशा फाउंडेशन में एंटर कर सकते हो, और उसके बाद प्रॉपर चेकिंग होती है। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अच्छी बात भी है, जैसे हम टेंपल जाते हैं, वहाँ पे फोन होता है, कोई रील बना रहा होता है, अंदर फोटोज खींच रहा होता है, वो सब अलाउड। वहाँ पे तो कुछ अलाउड ही नहीं है। फोन आपका ना तिरुपति में अलाउड है, साउथ में आप कहीं पे भी कोई भी मंदिर जाओगे ना तो आपके फोन लॉकर में ही होंगे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि वहाँ जाके आप एटलीस्ट जिस आप गए हो तो भगवान के आगे दरबार में दर्शन कर रहे हो, जिस पर्पस से गए हो आपका सॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि आप जाके रील्स बना रहे हो, फोन देख रहे हो। वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है साउथ इंडिया में कि आपको वहाँ पे ड्रेस ट्रेडिशन होगी और आपके फोन अलाउड नहीं होंगे। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये ट्रेडिशन देख के। और आप ध्यान लिंग के बारे में जो बता रहे थे ईशा फाउंडेशन में 4-5 पॉइंट्स है, जैसे जो डिवाइडेड है ईशा फाउंडेशन में जो है देखने वाले हैं, उसमें से एक ध्यान लिंग है। वहाँ का एक रूम है, बहुत बड़ा हॉल है, दैट इज वेरी डार्क, और वहाँ पे के बहुत लॉन्गेस्ट शिवलिंग है, और वो शिवलिंग अंडर द मतलब साइड में वाटर है, उसके ऊपर बने हुए हैं, और वाटर में हम लोटस ऑफर करते हैं वहाँ पे, और हम लोग दिया लेके जाते हैं वहाँ पे। सो जो दिया की जो रोशनी होती है उससे वो पूरा लाइट होता है, आती है, बहुत सुंदर लगता है। 10 मिनट्स का सेशन होता है उनका मेडिटेशन का, बहुत जबरदस्त फीलिंग आती है वहाँ जाके। वहाँ से जब बाहर निकलोगे ना तो इतना पॉजिटिव होकर निकलोगे, मतलब लगेगा यार यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। एक बार तो आना ही होगा रहने के लिए, स्पेशली एक बार तो विजिट कर रहे हो और एक बार रहने के लिए, तो रहने करने का बहुत मन है। और पौंडीचेरी ऑरोविल, अगर आप नेचर लवर हो तो मस्ट विजिट है कि लाइफ में आपको एक बार पौंडी भी जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे कुछ सीनरीज बहुत अच्छी है देखने के लिए, नेचर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप ठीक है आप थोड़ा पार्टी के लिए सोच के जा रहे हो तो मैं उसके लिए एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि वो दैट इज नॉट अ पार्टी प्लेस। अगर आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हो तो मस्ट गो टू ऑरोविल एंड पौंडीचेरी। दैट्स नॉट द काइंड ऑफ एक्सपोजर यू विल गेट, अलग ही चीज़ है वो भी। तो अच्छा था वो भी, बीचेस से काफ़ी बीचेस थे, सिटी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, और वेदर रिकमेंड रहेगा कि आप सितंबर से दिसंबर में ट्रैवल करो। हम जिस टाइम गए उस टाइम पे बहुत गर्मी थी, बहुत ही ह्यूमिडिटी थी, तो आई वुड प्रेफर यू टू गो इन द मंथ ऑफ सितंबर टू अक्टूबर। और प्रॉब्ली टिल जैन यू कैन ट्रैवल, जैन उसके बाद फिर समझ आती है। तो वेदर बहुत अच्छा है, आप अगर आप इस टाइम सोच रहे हो ट्रैवल करने का तो राइट टाइम टू गो। और कोयम्बटूर जाओ तो वहाँ से ऊटी भी जरूर जाना। तो जब हम जाते हैं ना तिरुपति टेम्पल, तो वहाँ पे रास्ते में ना जो गॉड है वो वेंकटेश्वर है, वेंकटेश्वराय बोलते हैं साउथ इंडियन। तो जो इमेज उनकी वहाँ पे आपको दिखेगी ना अंदर, वो बहुत पहले ही ऑन द वे आपको वहाँ पे इन मार्बल्स, मतलब नेचुरली माउंटेन्स के मतलब बिल्कुल कार्व्ड ऐसे लगेगा कि वही भगवान जी बाहर आ चुके हैं। तो प्रॉपर वो ऐसे है, वी हैव द इमेज, इतना सुंदर लगेगा सच में या भगवान मतलब बाहर है, एंड देन वही सेम भगवान की इमेज अंदर भी है। तो वो चीज़ है वहाँ पे। और बेस्ट पार्ट अबाउट साउथ के टेम्पल्स आर कि वहाँ पे ना सब कुछ डार्क होता है, देयर इज नो लाइट, और वहाँ पे जो लाइट होती है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ज्योति जो हम लोग
जोत से जगाते हैं, उससे जो होता है ना लाइट, All about सिर्फ वो होती दियास है। होते हैं, दिया सारे के सारे। दिया की लाइट होती है, वैसे हाँ, कोई लाइट नहीं होती कोई वहाँ light पे। नहीं सो ये बेस्ट पार्ट है वहाँ का। अच्छा लगा वहाँ जाके, बहुत अच्छा लगा। इसका अपना चार्म था तिरुपति जी का, और कोयम्बतूर का अपना चार्म है। तो ये ऐसा कुछ था कि जो आप मिस नहीं कर सकते थे। मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा इस बार का डिसीजन 5th एनिवर्सरी का बहुत बेटर अच्छा रहा रहा। और बेस्ट रहा कि हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया रादर देन गोइंग फॉर इंटरनेशनल ट्रिप और फॉर पार्टी। Yeah. ये अच्छा तो रहा। ओवरऑल एवरीथिंग वाज परफेक्ट। परफेक्ट, यस perfect. परफेक्ट। चलो नाइस। केक खाने को लेकर अक्षय, बहुत कल्चर आज है मैं भाई। कोयम्बतूर गया ना सदगुरु के, भाई बहुत वहाँ क्या ब्यूटीफुल आश्रम है उनका यार, क्या मतलब अमेजिंग। मतलब ऐसे लग रहा था मैं शायद कोई मूवी के अंदर कोई सीन देख रहा हूँ, इतना और अंदर से इतनी ब्यूटीफुल। लाइव उनकी स्टैचू है, उनका लाइव स्टैचू है शिव जी का। ऐसा सच में ना वो ना आंखों से आंखें ऐसा लगा खोलेंगे शिव और जी कुछ सामने बोलेंगे। बैठे हैं हमारे आगे, ऐसे लाइव लग रहा है। एकदम लाइव, भाई, एकदम वाइब्रेंट बहुत- उनकी वो है। हाँ बहुत ही वाइब्रेंट, मतलब बहुत बहुत ही वाइब्रेंट स्टैचू था भाई, बहुत मतलब वाइब्रेंट। फील दिया जन्नत है यार वो। लिटरली ऐसे गूज़बम्स है कि मेरे को लगा था बस वो बोलने वाले हैं, कुछ तो चारों बोल रहे हैं, तरफ पक्का हिल्स बोल रहे हैं। है, साथ में क्लाउड्स है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, मतलब यार फील है। और इतनी जगह की। जबरदस्त हवा वहाँ पे, मतलब इतना प्लेजेंट मौसम, मतलब सच में हाँ। फीलिंग आ रही है जन्नत में आ चुके हो। सारे क्लाउड्स है वहाँ पे, इतना बढ़िया व्यू है, दूर दूर तक ग्रीनरी ग्रीनरी, मजा आ गया। मतलब ओवरऑल ट्रिप बहुत 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 अच्छा था। जो बढ़िया। एंड तक में जो हुआ ना वहाँ हाँ। तक देख के बहुत ब्यूटीफुल बहुत था। अच्छा। चलो वेरी हर किसी को एक बार लाइफ जरूर जाना चाहिए सच ईशा में ऑरोविल ईशा भी अच्छा था। फाउंडेशन ऑरोविल नेचर है। नेचर अगेन नेचर है। नेचर और लवर्स ना- जो है उनके लिए बढ़िया है। हाँ, हमारे थोड़ा सा पार्टी वाला मूड रहता है तो थोड़ा सा हमारे लिए ओके हम है। लोग- 2 से 3 दिन बाद आपको मतलब पार्टी लगेगा पर्सन के हिसाब से कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, कुछ पर भी जिसको नहीं पीस, नेचर से प्यार है, पीस चाहिए लाइफ में, Correct. कामनेस चाहिए तो जाए वो वहाँ और पे। पौंडीचेरी वो ऑरोविल के बीचेस है। नहीं है, और बीच तो वहाँ पे 2-3 ही है, बस 2-3 बीच है। बीचेस वहाँ पे 5-6 है। हाँ बीचेस 5-6। साउथ के मंदिर तो बहुत ही अमेजिंग है, मतलब भाई जन्नत है, मस्ट गो है। एंड द बेस्ट पार्ट वहाँ पे लाइट्स नहीं होती वहाँ सबसे पे, बड़ी ज्योति बात ना- है, मेरे को ज्योति का ही होता है। जोत का है, सबको लाइट जोत का ही सब चाहिए। होता है। और सबसे बड़ी प्रकाश बात होता है, वही डिसिप्लिन है ऐसे भाई। होता है। आपके फोन अलाउड नहीं है, आपकी ड्रेस का ट्रेडिशनल है कि आपको यही पहन के जाना है। मतलब अंदर आपको जाके लगेगा कि आप सही में मंदिर के भगवान के आगे दर्शन कर। अरे वहाँ बहुत अच्छा। मैं जब केरला नहीं जाता तो वहाँ पे भी तो ऐसे ही था। हाँ वही साउथ के साइड हाँ। भगवान का कल्चर यही है, मतलब कोई लाइट वाइट नहीं, बहुत दीपक cultured वहाँ लोग पे हैं। सिर्फ दीपक चलते हैं और अपनी ये अपने सब। कपड़ों को हाँ, लेकर खाना खाना के साथ खाना चाहिए। खाना चाहिए। हर जगह खाना मोस्टली चाहिए। साउथ इंडियन मिलता है आपको कॉमनली। और हेल्दी खाना मिलता है, हेल्दी हाँ हाँ हाँ, उनका सिंपल फूड है। हमने एक या दो दिन में दाल मखनी खाई है। हाँ। वो भी होटल में जब हमारे को थक गए खा गए, नहीं तो हमने इधर उधर दिए। और क्या सिक्योरिटी है भाई, बाहर टोल पे ना 5-10 किलोमीटर पहले सारी गाड़ियों के बदले उतरेंगे, सारा लगेज उतरेगा भाई। धोती के बिना आप तिरुपति बालाजी में दर्शन ही नहीं कर सकते। और भाई वहाँ की ना साउथ की जो मंदिर है ना बहुत ही है, मतलब एक डिसिप्लिन मंदिर कहते हैं ना कि फोन अलाउड नहीं है, एक ट्रेडिशनल है, पूरा सब कुछ है भाई। बहुत अच्छा, जन्नत है। ओपन रख दो बस, लॉकर टाइप ओपन। नहीं नहीं नहीं, वो वहाँ तो हम ड्राइवर को देख के गए थे ना, ड्राइवर के पास में था हमारा फोन। अच्छा। फोन अलाउड नहीं थे, बैग्स फोन नहीं था, बस छोटा पर्स अलाउड था जिसपे कैश वगैरह सब, तो दैट्स इट। और कुछ नहीं। वो भी चेक इन, उसका भी स्कैन हुआ था 3 बारी। अच्छा। हाँ उसमें भी 3 बार स्कैन में था, ऐसा अलाउड नहीं था। पर हो लेकिन गया ना। यहाँ मैं स्पेशली यहाँ पे आई हूँ, हमने रुकवाई है गाड़ी, हमने शोरमा खाना है। बहुत वहाँ का साउथ इंडियन खा लिया, पक चुकी हूँ, सांभर डोसा इडली ये सब से। हमने शोरमा खाना है और मैं शोरमा खाने के लिए आई हुई हूँ। ठीक है। पांच शोरमा लेके आ गया है और विपिन आने वाला है। विपिन कहाँ रह गया? क्या लाए हो विपिन? शोरमा दिखाओ गोल्ड कोस्ट रोड। दिखाओ। बढ़िया। पेप्सी लाया। अब हम घर आ गए हैं और रोहन परी से रास्ते में बातें करके बहुत अच्छा लगा, बहुत स्पिरिचुअल वाली फीलिंग आ रही थी और इमेजिन कर पा रहे थे कि कितना पीसफुल फील हो रहा होगा उनको इतने रिलीजियस प्लेस पे जाके। और कोयम्बतूर तो वैसे ही फेमस है, ईशा फाउंडेशन बहुत लोग जाते हैं, इवन तिरुपति बालाजी भी लाखों क्या करोड़ों लोग जाते हैं मन की शांति के लिए। और अभी फ़िलहाल चलते हैं ऊपर, पहले निकालते हैं कार में से लगेज और ऊपर चल के फिर मम्मी पापा हो सकता है जाग रहे हो, मम्मी तो जाग रही होंगी, और अगर इनकेस पापा भी जाग रहे हैं तो चल के ऊपर पहले मम्मी पापा से सब मिलते हैं और फिर थोड़ी देर तो और सोएंगे। ऊपर आने के बाद पापा तो सो चुके थे बट मम्मी जी जाग रहे थे, तो विपिन, रोहन परी, मैं, अक्षय, मम्मी, हम सब लोग 1 घंटे के आसपास तो बैठे, खूब सारी बातें की और अब सबको कराई गुड नाइट और आपको गुड नाइट करके अब मैं सोती हूँ। गुड नाइट।
Do like and comment on this video and do subscribe Akshi Pri.